इतने दिन का जो भूख हड़ताल पूरा संघर्ष, आप मानती हैं कि क्या आप कामयाबी मिल गई है? इस हमारे संघर्ष को हम मुकम्मल तब तक नहीं मानेंगे जब तक बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से जेलों में बंद हैं वो तब तक रिहा नहीं होंगे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारी जीत मुकम्मल हुई है। ये माना जाए कि अभी आंदोलन रुका नहीं है और आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन चल रहा है। जब तक एक भी छात्र जेल के पीछे बंद है ये आंदोलन तब तक चलेगा। जुनैद भाई इस वक्त पूरे देश में चर्चा में हैं। उनके साथ जिस तरह से 25 तारीख को हुआ कि उनको पुलिस डिटेन की, इस पर ऐसा क्या क्या स्टैंड? साथ ही जुनैद को जो हरास किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को मेरठ या बाकी तमाम जगहों से उठा लिया जा रहा है, वो उसी का हिस्सा है। तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो क्या इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है? मेरे साथ बातचीत के लिए नेहा है। नेहा किसी परिचय की इस वक्त मोहताज नहीं है, पूरा देश इन्हें देख रहा है और सुन रहा है। लगातार संघर्ष कर रही है। आंदोलन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद जब सीजेपी से जुड़े तमाम लोग पार्टी में जुटे थे, उस वक्त ये बिहार में छात्रों के साथ जो दमन हो रहा था उनके संघर्ष में अपना साथ देने पहुंच गई थी। इस वक्त एक दिवसीय दौरे के बाद ये बिहार से दिल्ली आ चुकी हैं। आज प्रेस क्लब में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीधे नेहा से बातचीत करता हूँ। तबीयत कैसी है नेहा? ठीक है, बेहतर है। अब समय लगेगा शायद बॉडी को वापस नॉर्मल होने में, पर वरना तो ठीक है। खाना पीना खाया जा रहा है कि नहीं अभी? खाया जा रहा है पर मन नहीं कर रहा है खाने का। इतना दिन खाना छोड़ दी कि अब खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ, अजीब सा भरा भरा सा लग रहा है। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। खैर, इतने दिन का जो भूख हड़ताल पूरा संघर्ष, आप मानती हैं कि क्या आप कामयाबी मिल गई है? जो कुछ इस्तीफे की मांग थी या जो आपकी प्रमुख मांगें थी उस पर सरकार झुकी, नो डाउट, लेकिन आप इसे मुकम्मल जीत मानती हैं? नहीं, वही हम कह रहे थे कि इस हमारे संघर्ष को हम मुकम्मल तब तक नहीं मानेंगे जब तक बिहार में, बंगाल में, असम में, मुंबई में जो छात्र पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से जेलों में बंद हैं वो तब तक रिहा नहीं होंगे, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे कि ये हमारी जीत मुकम्मल हुई है। इस वजह से ही कल हम लोग पटना भी गए थे और अभी आने वाले समय में बंगाल भी जाना ही है। तो जहाँ जहाँ छात्रों के साथ दमन हो रहा है, जैसे बिहार में, बंगाल में, उन सभी जगहों पर आप जाएंगी? हाँ, मतलब बिहार में तो 24 तारीख से ही हमारे खुद के साथियों को उठा लिया गया था ताकि बिहार बंद का कॉल सक्सेसफुल ना हो पाए। तो वहाँ पे उनसे भी मिलने और बाकी जो अरेस्टेड छात्र हैं उनसे भी मिलने में गई हुई थी। बंगाल में मुझे पता चल रहा है कि कल या परसों एक बड़ा मार्च है सारे छात्रों की रिहाई की मांग के लिए। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्च है। मैं कोशिश करूँगी, अगर मैं उसमें जा पाई तो मैं ज़रूर रहूँगी उसमें। जी बिल्कुल। कल आप पटना में पुलिस प्रशासन से बातचीत कर रही थी, उनको आपने एक लेटर सौंपा, क्या बातचीत हुई उनसे? उनसे यही मांग, डीजीपी से हम मिले थे, विनय कुमार जी हैं वहाँ पे डीजीपी। उन्होंने हमें दिखाया एक पुलिस का नोटिफिकेशन जिसके तहत 600 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बिहार भर से अरेस्ट किया था बिहार पुलिस ने, जिसमें 355 लोगों को, जिसमें नाबालिग शामिल थे, महिलाएं शामिल थी, उन्हें रिलीज़ किया गया और बाकी 300 से ऊपर छात्रों को आने वाले दिनों में प्रोसेस के बाद रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था हमें। तो अगर आज बिहार में गिरफ्तारी इतने बड़े स्केल पे हो रही है तो वो यूनियन गवर्नमेंट के किए हुए अश्योरेंसेस से पीछे मुंह मोड़ लेना है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमने बताया था। और एक और घोषणा करने हम कल गए थे पटना कि क्योंकि बिहार भर में इतने सारे छात्र अभी भी अरेस्टेड हैं, उनकी रिहाई अगर नहीं होती है तो 30 जुलाई को बिहार भर में एक कॉल है, जिस कॉल के माध्यम से हम उन तमाम छात्रों की रिहाई की मांग करेंगे और वो आंदोलन जो जंतर मंतर पे चल रहा था, उस आंदोलन को बिहार की सड़कों पे उतरने पे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये सब तमाम बातें हुई थी उनसे, डीजीपी सर से, और शाम तक एक नोटिफिकेशन आ गया था जिसके तहत बिहार सरकार ने ये लिखा था कि वो 26 तारीख 6 बजे तक जो मुकदमे हुए प्रदर्शनकारियों पे उन्हें वापस ले लेंगे और सारे स्टूडेंट्स को वो वापस ले लेंगे। 26 तारीख 6 बजे तक जो मुकदमे हुए हैं वो मुकदमे वो वापस ले लेंगे और जिन छात्रों को अरेस्ट किया हुआ उनको भी रिलीज़ कर देंगे। तो ये नोटिफिकेशन के बाद हमारे सामने तो आ गया फॉर्म में, लेकिन नोटिफिकेशन आने में और सारे छात्रों को रिहा होने में अभी भी समय है। तो उन पर धाराएं क्या लगी हैं? बस शांति भंग? नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी सीरियस धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं। कॉमरेड संदीप सौरभ जो पालीगंज के एमएलए हैं, उनका एक वीडियो आया कि बीजेपी के नेता को कोई मार रहा था, उस वक्त वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जारी किया उन्होंने। जो उनके ऊपर धारा लगी है और जिस
मंत्री के ऊपर हिंसा भड़काने की धारा लगी है, उस मंत्री की मार होते हुए तो रोक रहे थे वो। यही उनके वीडियो पेज से वीडियो भी डाला है, उनके ऊपर लगा है अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस चार्जेस। तो ये तमाम चार्जेस वापस हों और सारे प्रोटेस्टर्स को रिहा किया जाए, इसके लिए 30 जुलाई को एक कॉल है। अगर तब तक सब रिलीज़ हो जाते हैं तो वो कॉल हम वापस लेंगे, नहीं तो उस कॉल की तैयारी चल रही है बिहार में। तो ये माना जाए कि अभी आंदोलन रुका नहीं है और आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन चल रहा है। जब तक एक भी छात्र जेल के पीछे बंद है, ये आंदोलन तब तक चलेगा। दिल्ली के भीतर जिस दिन यहाँ का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, ये हुआ कि अब हम प्रोटेस्ट आज ख़त्म करेंगे, क्योंकि जो मांग थी इस्तीफे की मांग थी और जो सरकार से अपनी मांग थी उसको रखने के बाद, उसके बाद आयशा की सीजेपी के साथ कोई कॉमन मीटिंग हुई, कोई बातचीत हुई या नहीं हुई? उसी दिन हुई थी हम लोगों की बातचीत, लेकिन उसके बाद तो आई थिंक डायरेक्ट बाद एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, फिर मैं पटना चली गई, तो अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जुनैद भाई के मामले में भी एक बातचीत की, क्या चल रहा है, अच्छा आपने इससे बात किया, ये सब बेसिक कम्युनिकेशन हम लोग का चल रहा है। आपने जुनैद भाई का जिक्र किया, जुनैद भाई इस वक्त पूरे देश में चर्चा में हैं। उनके साथ जिस तरह से 25 तारीख को हुआ कि उनको पुलिस डिटेन की, इस पर आयशा का क्या स्टैंड है? और सीजेपी का तो मान लो आप नहीं बता सकती, लेकिन अपना स्टैंड आप बता सकती हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा स्टैंड है। इस वक्त देश भर में जिस तरीके का सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रहा है, जिसमें स्पेसिफिकली मुस्लिम स्टूडेंट शामिल हैं और बिहार के अलग अलग इलाकों में हमें पता चला कि दलित स्टूडेंट शामिल हैं, तो ये जो सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है, इस सिलेक्टिव टारगेटिंग का ही हिस्सा है। साथ ही जुनैद को जो हरास किया जा रहा है, उनके परिवार वालों को मेरठ या बाकी तमाम जगहों से उठा लिया जा रहा है, वो उसी का हिस्सा है। तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हमें मालूम है कि जब प्रोटेस्ट भी चल रहा था तो निज़ामुद्दीन पुलिस थाना हो गया, सीलमपुर हो गया, इन तमाम जगहों पे जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा था, स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जा रहा था। निज़ामुद्दीन थाने में रखा था लोगों को बंद। वहाँ पे जब लॉयर जाते हैं माने कि उनकी मदद करने के लिए, तो उनके ऊपर भी और हिंसा होती है। तो ये सब तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक संघर्ष और साथ साथ में लीगल संघर्ष हम लोग साथ में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो क्या इस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी आपके साथ है? जी, कल जब मैं बिहार गई तो बिहार में NSUI के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने मुझे 1-2 लॉयर्स का भी नंबर दिया ताकि स्टूडेंट्स की मदद हो पाए। तो जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस मूवमेंट में स्टूडेंट्स के रिलीज़ के लिए भी साथ में ही कामकाज कर रहे हैं। साथ में काम कर रहे हैं। और आगे अभी अगर नहीं रिहाई होती है और सरकार अगर नहीं समझती है, तो आप सरकार के अगेंस्ट लड़ेंगे? बिल्कुल, हम लड़ भी रहे हैं। जैसा मैंने बताया, बंगाल में कॉल ऑलरेडी है, बिहार में ऑलरेडी कॉल है, दिल्ली में भी अभी फ़िलहाल तो नहीं है गिरफ्तार कहीं पे भी स्टूडेंट्स, पर अगर जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल प्रोटेस्ट होंगे अलग अलग जगह। सीजेपी के लोग इस लड़ाई में साथ हैं या उनकी लड़ाई अभी अलग चल रही है? देखिए, सीजेपी के लोग फ़िलहाल तो हम अपने ही हिसाब से पटना गए थे, अपने ही हिसाब से बंगाल जा रहे हैं, वो ज़रूर होंगे शामिल। उन्होंने बोला भी है सामने से, वो लीगल मदद कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स की, उन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया नेहा जी बात करने के लिए।